हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी। मेरा अपना चैनल डायमंड ड्रिल और उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करवा रहा था, जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन पेपर, जिसमें यूपीएससी, ईपीएफओ और एओ और ईओ और एपीएफसी जो आया हुआ है उसके नोटिफिकेशन में हम मैथ्स बता रहे थे आपको। तो जो है सारे दोस्त जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे हमारा चैनल आने लगे, ऑनलाइन हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो जो है उसमें और ये जो है जिससे आप जो 20 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और इन दोनों को, जिससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो मैं ये एक क्वेश्चन लिख रखा है, अब उसे मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और क्वेश्चन बिल्कुल भी वो ना करें, जो है इसे पूरा देखें, कंप्लीटली देखें उसे, जो है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन देखते हैं। ये 2017 में आए हुए क्वेश्चन पेपर का मैथ्स है। एम इज 60 ईयर्स ओल्ड। एम कितने साल का है? 60 ईयर्स का। एम कितने साल के हैं? ये हैं 60 ईयर्स के। कितने साल के? ये शॉर्टकट करवाने जा रहा हूँ। आर इज 5 ईयर्स जूनियर टू एम। एम जो है आर जो है वो 5 ईयर्स 60 में से यानी 5 कम हैं, तो कितना ये हो जाएंगे, ये आर जो हो जाएंगे वो आर हो जाएंगे 55 ईयर्स के। कितने हो जाएंगे? 55 ईयर्स के। एंड 4 ईयर्स सीनियर टू बी, और वी से कितना ज़्यादा है? ये क्वेश्चन एक बार देखो। एम इज 60 ईयर्स ओल्ड आर, यानी एम ईयर्स ओल्ड। एम कितने? 60 साल का है, और आर जो है 5 साल छोटा है एम से। तो अगर m 60 साल का है और r 5 साल छोटा है तो 60 में से 5 जाएगा 55, यानी r कितने ईयर्स का आएगा? 55। लेकिन जो v है वो 4 साल छोटा है। किससे? v जो है किससे? m से 4 साल छोटा है, यानी जो v आएगा वो और 4 साल छोटा हो गया। अब 4 साल छोटा हो गया तो 55 माइनस 4 यानी 51 ईयर्स। यानी v कितने साल के हैं? 51, क्योंकि ये 4 साल छोटे हैं। अब उनका एक छोटा भाई है, उनका द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ v का यंगेस्ट ब्रदर इज v, वो अगला वाला है, v का भाई है v। अब एंड ही इज 6 ईयर जूनियर टू v, और v से वो 6 साल छोटा है। 6 साल छोटा है, तो 51 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 45। अब बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन m एंड b। m और b के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ये रहे m कितने साल के थे? 60 साल के, और v कितने हैं? 45। अब m जो है, जो सबसे पहले थे, वो v से कितने बड़े हैं? तो 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 ईयर्स। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15 ईयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 15 ईयर्स आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखो, m इज, क्वेश्चन को दोबारा समझो। m इज 60 ईयर्स ओल्ड, r इज 5 ईयर्स जूनियर टू m, यानी r जो है m से 5 साल छोटे हैं। तो m की एज कितनी थी? 60 थी। अब r इनसे कितने छोटे हैं? 5 साल। तो 60 माइनस 5 यानी 55। r की एज कितनी हुई? 55। अब यहाँ अगला देखो, जो m से v एक है, v एक नाम का कोई होगा, वो m से 4 साल छोटे हैं। तो 55 माइनस 4 51। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखो, इन एक भाई है v का एक भाई है b, वो 6 साल छोटे हैं। क्या? 6 साल छोटे हैं। तो 51 में से 6 निकलेगा 45, यानी b की एज 45 होगी। अब m और b के बीच का डिफरेंस कितना है? यानी ये 60 साल के हैं, ये 45 साल के हैं। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 ईयर्स। सो क्या हो जाएगा? सो डिफरेंस बिटवीन m एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 कितना हो गया? 15 ईयर्स। ये आपका सॉल्यूशन आ गया समझ में। अब देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा आंसर आ गया, जिसमें उनके m और जो छोटा वाला था उनके बीच का जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था? m और b के बीच का जो डिफरेंस आया था वो 15 ईयर्स आया था।
अब 15 ईयर्स। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो है इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6, अगर ए और बी के स्पीड, जो स्पीड है उनमें 5:6 का रेशियो है, वो 5:6 है, और बी कहता है ए से कि आप 70 मीटर आगे चले जाओ, तब मैं अपना शुरू करूँगा, और टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है दोनों को 1.2 किलोमीटर दौड़नी है दोनों लोगों को। ए और बी मान लो 2 मित्र होते हैं। अगर जो है ए 5 मीटर जाता है तो बी जाएगा 6 मीटर। 5 मीटर अगर वो जाता है तो ये, यानी इनकी स्पीड कितनी है, ये 5 है तो ये 6 है, यानी ए 5 मीटर जाता है तो बी कितना जाता है, 6 मीटर। अब बी क्या कहता है, बी कहता है कि ए से तुम 70 मीटर आगे चले जाओ, तब मैं दौड़ना शुरू करूँगा। ए चला जाता है 70 मीटर आगे, क्या ए 70 मीटर आगे चला जाता है। जब वो 70 मीटर आगे पहुंच जाता है तब बी क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है। अब और दौड़ना दोनों लोगों को कितना है, तो 1.2 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करनी है, यानी जाना है। अब कौन उस रेस को जीतेगा, यानी कौन पहले पहुंचेगा, जहां तक दौड़ना है वहां लास्ट एंडिंग पॉइंट, यानी जहां तक वो वहां कौन पहले पहुंचेगा, और जो है जब ये जो पहले पहुंचेगा तो कितने मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, और सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो देख लेते हैं, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं, ध्यान देना। अगर हम इसे मान लेते हैं कि ये ए कितना, ए है जो है 5, इसकी स्पीड कितनी है 5, तो 5 से इसमें डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। और बी है 6, तो 6 से इसमें डिवाइड करते हैं। और ये 70 मीटर आगे भी जा चुका है, ये ध्यान रखना 70 मीटर आगे जा चुका है। तो ये अगर सेम टाइम में ही डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना कवर करेगा, तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है, शॉर्टकट ये समझा रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में शॉर्टकट ही आएगा, छोटे क्लास की तरह लॉन्ग कट नहीं आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है 1.2 किलोमीटर, कितना है 1.2 किलोमीटर इक्वल टू 1.2 किलोमीटर। अब 1.2 किलोमीटर का मतलब 1200 मीटर, कितना 1200 मीटर, यानी 1 पॉइंट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मीटर, ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना हो गया। अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं स्पीड, वो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर ए के लिए निकालें, किसके, फॉर ए के लिए निकालें, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 1 यानी 1200 मीटर, और ये जा कितना तेजी से रहा है 5, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 0 5 4 जा, यानी 240 मिनट, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं। यानी टाइम इसके लिए, वी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर बी के लिए टाइम आपका आ जाएगा जो है टी टाइम T2, ये T1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 यानी 1200 और डिवाइड बाई 6, कितना हो गया 6 2 जा 200, ये 200 टाइम्स में 2 किलोमीटर, और ये कितना 240 टाइम्स में ये कहाँ तक पहुँचता है 1200 मीटर तक पहुँचता है। अब ये कितना ज़्यादा टाइम्स लगा रहा है, यानी अगर इसे मान लो 240 मिनट लगेंगे तो इसे केवल 200 मिनट लगेंगे। अब इसने कितना ज़्यादा टाइम लिया, इसने 40 मिनट ज़्यादा टाइम लिया, कितना, लेकिन ये 70 किलोमीटर आगे जा चुका था, कितना जा चुका था 70। तो अब बताओ कितना मिनट ज़्यादा लिया इसने 40 मिनट। अब 40 मिनट, तो देयर डिफरेंस, सो देयर डिफरेंस का मतलब उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 40 टाइम्स 40 टाइम्स, यानी 240 माइनस 200। अब बताओ कितना 200, ये बचा 40। अब ए 40 टाइम्स ज़्यादा लिया,
अगर जो है तो अगर ये 40 टाइम्स ज़्यादा लिया तो बताओ ए कितने स्पीड में चल रहा था, 5 में, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 5 कितना हो गया, 45 या 200 मीटर हो गया, यानी 200 मीटर, 200 मीटर, और 200 मीटर में से 70 माइनस कर दो तो 130, यानी बी पहले पहुंचा। 200 मिनट में कौन पहले पहुंचा, बी पहले पहुंच गया, क्योंकि वो 200 मिनट मान लो और ये 240 मिनट, ये लेट में पहुंचा। लेकिन अब ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर हम निकालें तो 40 इंटू कितना हो जाएगा, 200 मीटर, ये क्या हो गया, बी ज़्यादा निकल जाता 200 मीटर, लेकिन इसको बोला कि आप 70 मीटर चले जाओ, तो 70 मीटर माइनस कर देते हैं, तो 270 130 मीटर कौन ज़्यादा चला, ये चलेगा ज़्यादा, कौन ज़्यादा चलेगा, ये आपका बी ज़्यादा चलेगा। तो एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड बी इलोज ए आई स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, हु विल विन द रेस बाई व्हाट डिस्टेंस। अब बताओ रेस कौन जीतेगा, ये 200 मिनट में, बी केवल 200 मिनट में पहुंच गया, मान लो 200 मिनट मान लेते हैं, और ये ए को पहुंचने में कितना 240 मिनट। अब कौन ज़्यादा समय ले रहा है, ए ज़्यादा समय ले रहा है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, बी जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहाँ से हमने निकाल लिया। ये आ गया 240 और ये हो गया 200। अब बताओ कितने का डिफरेंस हुआ, 240 माइनस 200, तो ए में से 240 में से 200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 40। अब ए वाला कितना कवर कर रहा है, ए वाला 5 रेशियो में, तो 40 मल्टीप्लाई 5, 45 या कितना हो जाएगा 200, लेकिन ये 70 मीटर आगे जा चुका है, कहाँ तक जा चुका है 70 मीटर आगे जा चुका है, तो 70 वो माइनस कर देंगे 130 मीटर। तो बताओ उतने सेम टाइम में बी कितना मीटर ज़्यादा जाएगा, 130 मीटर ज़्यादा जाएगा। अगर 240 टाइम्स में जाना हो तो बी क्या करेगा, बी कितना ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा जाएगा 130 मीटर सेम टाइम में। तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बच्चों। देख लो ये सिंपल सा, अगर हमें शॉर्टकट करना होता तो हम डायरेक्टली क्या करते कि जो है जितने टाइम्स में जा रहा होता क्या करते, जैसे ये हुआ यहाँ बहुत छोटा सा सिंपल सा कर देते, और जिससे क्या हो जाता, देखो 6 से डिवाइड कर देते, इसमें 12 कितना हो जाता 200, और 200 ऐसे कर लेते, 240 माइनस 200 मल्टीप्लाई 5, 240 माइनस 200 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस 70 इक्वल टू 130 मीटर। इसे शॉर्टकट में तरीका करने का तरीका, सिंपल सा क्वेश्चन, और अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो इसे तो 2-3 लाइन में करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया, सभी बच्चे अगर समझ में आया हो तो थम्स अप कर दें, और थम्स अप जो है 1 मिनट का ये क्वेश्चन था, तो इसलिए जल्दी जो है सारे लोग अब क्या करें, ये 2 क्वेश्चन हो गया, अब बस इतने शॉर्ट वीडियो पर इसे रहने देते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो, और अगला जब कल बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही 10-15 मिनट, जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हमारा लाइव चैनल शुरू हो जाएगा, तब उसमें हम आपको लगभग 45-50 मिनट डेली दिया करेंगे। तो ये बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाओ इस चैनल से, अपना चैनल है समझ लो ये डायमंड ड्रिल, और जितना जल्दी जुड़ोगे उतना जल्दी हम मैथ पढ़ाना शुरू कर देंगे। धन्यवाद आप लोगों का।